यशाया 54 54 उसका एक वचन से मैं पढ़ रहा हूं। हे बांझ, तू जो पुत्रहीन है, जय जयकार कर। तू जिसे जन्माने की पीड़ाएं नहीं हुई है, तू गला खोलकर जय जयकार कर और पुकार। क्यों? क्योंकि त्यागी हुई के लड़के सुहागिन के लड़कों से अधिक होंगे। प्रभु का यही वचन है। अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर और तेरे डेरे के पट लंबे किए जाएं। हाथ मत रोक, रस्सियों को लंबी और खूंटों को दृढ़ कर, क्योंकि तू दाहिने बाएं फैलेगी और तेरा वंश जाति जाति का अधिकारी होगा और उजड़े हुए नगरों को फिर से बसाएगा। फिर और प्रभु कहता है, मत डर, क्योंकि तेरी आशा फिर नहीं टूटेगी। मत घबरा, क्योंकि तू फिर लज्जित न होगी और तुझ पर स्याही कालिख न छाएगी, क्योंकि तू अपनी जवानी की लज्जा को भूल जाएगी और अपने विधवापन की नामधराई को फिर सिमरन न करेगी, क्योंकि तेरा कर्ता तेरा पति है और उसका नाम सेनाओं का परमेश्वर है और इज़राइल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है। वह सारी पृथ्वी का भी परमेश्वर कहलाएगा, क्योंकि प्रभु ने तुझे ऐसा बुलाया है मानो तू छोड़ी हुई और मन की दुखिया और जवानी की त्यागी हुई स्त्री हो। तेरे परमेश्वर का यही वचन है। पिता, मैं दिल से धन्यवाद करता हूं जिस तरह की लर्जिशें आप मेरे अंदर दे रहे हैं पिता, उससे ज्यादा लर्जिशें यहां बैठे हुए आपके बेटे और बेटियों के अंदर देना। जिस तरह की भावनाएं मेरे अंदर उमड़ रही हैं पिता, जिस तरह के दर्शन आप मुझे दे रहे हैं परमेश्वर, यही दर्शन मेरे भाइयों को और बहनों के अंदर हो। जैसे उत्साह का समुद्र मेरे अंदर लहरें दे रहा है परमेश्वर, वही उत्साह मेरे भाई और बहनों के अंदर रहे, ताकि आपका वचन उनके अंदर देहधारी बने। आपका वचन हमारे अंदर ऐसा फल लेकर आए जो जिंदगी के आखिरी दिन तक नहीं, अनंत काल तक हमारे अंदर फलवंत होता रहे पिता। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपका वचन दो धारी तलवार है, सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों आशीषित हों यीशु प्रभु के सामर्थी नाम से। कमान, मैं पहला वचन फिर से पढ़ूंगा, सब लोग ध्यान दें। हे बांझ, तू जो पुत्रहीन है, तू जय जयकार कर। तू जिसे जन्माने की वो जो पीड़ा नहीं हुई है, प्रसव पीड़ा नहीं हुई, तू गला खोलकर जय जयकार कर और पुकार। क्यों? क्योंकि त्यागी हुई के लड़के शादीशुदा के लड़कों से अधिक होंगे। प्रभु का यही वचन है। आइए अपने पड़ोसी की ओर मुड़कर बोलेंगे, पड़ोसी, बोलो पड़ोसी। प्रभु कहता है, बच्चा जन्माने के लिए तैयार हो जाओ। फिर से बोलो, फिर से पड़ोसी को याद दिलाओ, पड़ोसी, ओ पड़ोसी। प्रभु कहता है, बच्चे पैदा करने के लिए, फलवंत होने के लिए,
आशीषित होने के लिए तैयारी शुरू कर दो, तैयारी शुरू कर दो, तैयारी शुरू कर दो, तैयारी शुरू कर दो। मुझे नहीं मालूम ये वचन किसके लिए है, लेकिन जरूर किसके लिए तो है, तभी तो प्रभु ने मुझे दिया है। इसके लिए अगर ये वचन आपको लगता है कि आपके लिए, तो आप इसको दोनों कानों से लेकर अपने हृदय में डालना, अपने ध्यान को सब पकड़ के इधर लगाना। एक क्षण भी एक दो अलग अलग विचार आपके अंदर ना आए, क्योंकि एक शब्द भी अगर आपने मिस कर दिया तो आप अपनी मंजिल को मिस कर सकते हैं। और मैं नहीं चाहता हम में से कोई भी व्यक्ति अपनी मंजिल को खोए। मैं चाहता हूं हम सब अपनी मंजिल को ग्रिप में लेकर बोलिए हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, इन बेवकूफों की दुनिया में जब आपको चारों ओर बुद्धिमान लोग नहीं लेकिन बेवकूफ लोग आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि अगर ये लोग बेवकूफ नहीं होते ही तो दुखी थोड़ी होते थे। आज ये लोग पैसा होने के बाद भी दुखी हैं, कई लोगों को संतान होने के बाद भी दुखी हैं, उनको एक नहीं कई लोगों को 5-5 घर हैं तो भी दुखी हैं, बड़ा बिजनेस है उसके बाद भी दुखी हैं। क्यों? क्योंकि बेवकूफ हैं। इन बेवकूफों की दुनिया में परमेश्वर का अलग ही तरीका है अपने लोगों को आशीष करने का। मेथड है, मेथड। हर एक चीज का मेथड है, लेकिन परमेश्वर के पास जो मेथड है वो बिल्कुल अलग है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की विचारधारा, काम करने के तरीके हम सबसे अलग है। आज का संदेश आपको सिखाएगा, आपको बताएगा, आपको रिमाइंड कराएगा आने वाले समय में आपके साथ क्या होने वाला है। कितने लोग जानना चाहेंगे कि मेरे साथ आगे चल के क्या होने वाला? तो आज प्रभु आपको बताएगा आने वाले समय में आपके साथ क्या होने वाला है। बोलो प्रभु मुझे जानना है मेरे जीवन में आगे क्या होने वाला है। मैं बहुत एक्साइटेड हूं। बोलो हैं यहां पे कुछ एक्साइटेड लोग? इसके लिए आपको परमेश्वर का मेथड समझना पड़ेगा। उसका मेथड समझ में आएगा ना, तो आपको समझ में आएगा कि कहां कैसे मेरी जिंदगी में आगे क्या होने वाला है। और परमेश्वर का मेथड है कि परमेश्वर बीज को वैल्यू देता है। परमेश्वर बीज को अहमियत देता है। हम उसको चीज एक मांगते हैं, वो हमारे हाथ में चीज दूसरी दे देता है, और हम समझ नहीं पाते कि ये प्रार्थना का जवाब है। हम उससे बड़ा पेड़ मांगते हैं और वो हमारे हाथों में छोटा सा बीज दे देता है, क्योंकि प्रभु को मालूम है कि वो बड़ा पेड़ बीज के अंदर है। हमको नहीं मालूम। हाँ? क्या है? हमको मालूम नहीं होता।
हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जो आपने सपना दिखाया है उसका अंतिम नतीजा अभी मेरे को दिखाइए। जैसे समझो यूसुफ ने सपना देखा, दर्शन देखा कि मेरे भाई, मेरे माँ बाप सब मेरे आगे झुकेंगे। तो हम लोग क्या प्रार्थना करते हैं? प्रभु आज ही क्या हो, आज ही मैं घर जाऊं तो मेरे भाई, मेरे माँ बाप मेरे आगे झुके। जबकि प्रभु का मेथड ये नहीं है। प्रभु का मेथड ये है कि आप पेड़ मांगते हो, अंतिम रिजल्ट मांगते हो, लेकिन प्रभु आपके हाथ में बीज देता है और आप देखते हो ये क्या है। हाँ बोलिए, ये क्या है? हम लोग बोल बोल के परेशान हो जाते हैं, ये क्या है? लेकिन प्रभु सुबह और शाम एक ही चीज बताता है, ये क्या होने वाला है, ये क्या बनने वाला है, ये कौन सी चीज में बदलने वाला है। हम लोग चीज मांगते हैं कोई, तो हमारे पास ये डिसर्निंग होना चाहिए, हमारे पास वो सोच होनी चाहिए कि जब हम प्रभु का जवाब पाएं तो हमको समझ में आए ये जवाब है प्रभु का। क्योंकि अगर हम इसको प्रभु का जवाब नहीं समझेंगे तो फिर हम जवाब को नहीं पा सकेंगे। हम चाहते हैं तुरंत फाइनल रिजल्ट हमारे हाथ में आए, लेकिन प्रभु कहता है इसको संभालो, इसके द्वारा तुमको फाइनल रिजल्ट आएगा। बोलिए हालेलुया। परमेश्वर जिसने आकाश और धरती को बनाया, उसने ये सारे आकाश, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है उसने वचन के द्वारा बनाया। इस वक्त आप जितने भी लोग यहां पे बैठे हैं, वे उसी वचन का नतीजा है। हालेलुया। वचन इक्वल टू बीज, प्रभु के मुख से निकला हुआ एक एक शब्द बीज है। पत्रस कहता है प्रभु आपका वचन आत्मा है, आपका वचन पावर है, आपके वचन में जीवन है। आपको छोड़कर हम कहां जाएं? वचन अनंत काल का जीवन सिर्फ आपके पास। उसको समझ में आ गया था, उसको एक चीज समझ में आ गई थी कि इस व्यक्ति ने मेरे को कहा गहराई में चलो, दाएं ओर जाल को डालो। तो ऐसे समय में मछलियां मिली जिस समय में मछलियां मिलती नहीं है, ऐसी जगह पे मछलियां मिली जहां पे मछलियां मिलनी नहीं चाहिए। तो न समय बराबर है न जगह बराबर है, लेकिन क्योंकि इसने कहा, इसने कहा है, बोलो उसने कहा है, तो भले जगह सही नहीं होगी, टाइम भी सही नहीं होगा, लेकिन जो उसने बोला है वो पूरा होगा। तो इस वक्त आप जितने भी लोग यहां पे हैं, ये रिजल्ट है किसी न किसी शब्द का जो आप इस वक्त यहां पे हैं। अगर वो शब्द नहीं होता तो आप यहां पे भी नहीं होते। छोड़ो आपको, आपकी इस वक्त जो हालात है, आप इस वक्त जिस हालात में हैं, वो आपकी हालात भी शब्द के नतीजे हैं।
आपके पति और पत्नी के रिलेशन की हालत, आपके बच्चों और माँ बाप के संबंधों की हालत, आपके धंधे की हालत, आपके व्यक्तिगत जीवन का चरित्र जो है उसकी हालत, ये सब नतीजे हैं शब्द के। शब्द, शब्द, वचन। शब्द इज वेरी पावरफुल। अगर मैं आज यहां पे पास्टर बन के खड़ा हूं, ये भी कोई शब्द का नतीजा है कि मैं आज यहां पे खड़ा हूं। मैं तो सोया था, एस्तर बहन की कलीसिया में गिर गया था, लेकिन प्रभु की दासी ने कहा ये जो सोया है गिराए नीचे, ये आने वाले समय का पास्टर है और उसकी जाति के लोग इसके द्वारा आशीषित होंगे। तो मैं आज अगर यहां पे पास्टर होके खड़ा हूं तो ये किसका नतीजा है? वो शब्द। अपने पड़ोसी को बोलो शब्द बहुत पावरफुल है। बोलो इस वक्त अगर आप अपने बच्चों में समस्याएं देख रहे हैं ना, वो बच्चों के अंदर समस्या क्या है मालूम है? जब वो पेट में थे तब गलत शब्द उसके अंदर गया है, या बच्चा जब पैदा हुआ तो माँ बाप ने गलत शब्द उसके ऊपर बोले। क्योंकि अगर आपने अपने बच्चों के लिए सही शब्द बोले होते, पैदा होने के बाद सही बातें उसके लिए बोली होती, तो आपके बच्चे प्रॉब्लम क्रिएटर नहीं लेकिन ब्लेसिंग क्रिएटर बनते होते। तो अगर आज आपके बच्चे डिप्रेशन में हैं तो ये शब्द का नतीजा है, रॉन्ग शब्द बोला गया। अगर आपके बच्चों की शादी नहीं हो रही है तो ये शब्द काम कर रहा है। अगर आपके बच्चे फलवंत हो रहे हैं तो ये भी शब्द की वजह से फलवंत हो रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं भाइयों बहनों कि यहां से जो परमेश्वर का शब्द आपके पास आ रहा है, इट्स वेरी पावरफुल थिंग। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। ये बात को छोड़िए, क्योंकि ये शब्दी सिस्टम है। आज आपके जीवन में जो भी समस्याएं वो शब्द की वजह से है। आज आपकी तबीयत बिगड़ी है वो शब्द की वजह से है। आज आपके घर के रिलेशंस खराब है वो शब्द के नतीजे हैं। कन्वर्सेशन गलत हुई है, सही शब्द नहीं हुए बिजनेस में, इसके लिए बिजनेस तकलीफ में है। तो प्रभु का मेथड क्या है मालूम है? प्रभु का मेथड है कि जिन निगेटिव शब्दों की वजह से, गलत शब्दों की वजह से आप इतने प्रॉब्लम में गिर गए हैं, तो प्रभु का मेथड है कि प्रभु एक आदमी को खड़ा करता है और माइक उसके हाथ में देता है, और वो आदमी आपको टच भी नहीं करता, वो आदमी आपको धक्का भी नहीं देता है, वो आदमी सुई इंजेक्शन लेके आपके अंदर दवाई भी नहीं डालता है, लेकिन ये आदमी माइक हाथ में लेके सिर्फ ये बोलता है प्रभु आपको आशीष करे, प्रभु के नाम से चंगे हो जाओ, प्रभु के नाम से आपके घर की समस्या दूर हो जाए। ये शब्द बोलने से आपके अंदर कुछ हो। क्योंकि शब्द एक बार अगर आपके अंदर गया और बराबर पकड़ ली तो थोड़ा सा इंतजार करें, वो उठ के वो शब्द फल लेकर आपके जीवन में, वो शब्द फल लेकर हमारे जीवन में आता है। ये शब्द, प्रभु का शब्द, प्रभु का वचन, सच्चा वचन। एक प्रभु के दास ने कहा कि तुम कितना भी सच को जमीन में गाड़ दो, फेंक दो जमीन के अंदर, गाड़ दो सच को, लेकिन थोड़ा दिन इंतजार करो,
वो बाहर आ जाएगा, वो बाहर आ जाएगा। हालेलुया, वो बाहर आ जाएगा। कैसे? आज आपके लोगों की, कई लोगों की समस्याओं को समाधान मिला है। कैसे? एक आदमी को प्रभु ने खड़ा किया और मूर्खतापूर्ण प्रचार। हालेलुया, मूर्खतापूर्ण। जो अविश्वासी है उनके लिए ये वचन जो है मूर्खता। जैसे पहली बार मेरे लिए कोई प्रार्थना करने के लिए आया था, जब मेरे को पथरी थी, मैं घर में सोया हुआ था, मैं बहुत समस्या में था, दर्द हो रहा था, लेकिन वो दो लोग आए, पगले लग रहे थे, मेरी नजरों में पगले थे। उन्होंने कहा, ब्रदर आप चिंता नहीं करो, हम प्रार्थना करेंगे और आपका पथरी निकल जाएगा। तो मैं दर्द में था, मैं बोला इसको क्या बोलूं इनको, ये मेरी पत्नी लेकर आई है उनको। उन्होंने पूछा प्रार्थना करें आपके लिए, मैं बोला करो, और उन्होंने प्रार्थना की, प्रभु आप दया करना, ऐसा ऐसा करके यीशु के नाम से पथरी निकल जाए, यीशु के नाम से ऐसे हो जाए। मैं अंदर हंस रहा था बैठ के, ये क्या है, ये पथरी के आदमी है क्या कि निकल जाओ, ये हुक्म देगा और पथरी निकल आएगा। लेकिन मेरे को नहीं मालूम था कि ये जो शब्द इनके मुंह से निकल रहे हैं, ये आदमियों की ताकत से हजारों लाखों गुना ज्यादा ताकत ये शब्द में। और जैसे ही वो शब्द मेरे अंदर गया, 8 दिन आगे ऑपरेशन था मेरा स्टोन का निकालने के लिए, लेकिन 8 दिन तक वो पहुंचा ही नहीं, वो तीनों पथरी मेरे अंदर से बाहर आ गई। ये शब्द में हजारों साल पहले भी वही ताकत था, आज भी वही ताकत है। और ये शब्द शब्द नहीं, ये शब्द बीज के समान। बीज, अपने पड़ोसी को बोलो बीज, सीड, बीज, आइकॉन, बीज। बीज इज पावरफुल। आज भी उतनी ताकत है उस वचन के। चाहे प्रभु बोले लेट देयर बी लाइट, प्रकाशमान हो, चाहे प्रभु ये बोले, चाहे प्रभु बोले ए लाजरस तू बाहर आ जाओ, चाहे प्रभु ये बोले ललिता कुमी, ललिता मौसी नहीं, ललिता कुम्मी बोलेगा तो क्या होगा? यार की बेटी के अंदर जान आ जाए। आया यार, हो जाए। आज भी उस वचन के अंदर वही ताकत है, बिकॉज बीज इज वेरी पावरफुल। इसके लिए यरूशलेम, उसके आसपास के जो फरीसी और सद्दूकी ये लोग थे, उनको यीशु मसीह के आने से कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन उनको प्रॉब्लम तभी होता था जब यीशु मसीह वहां पे आके कुछ बोलते थे। वो बोलते थे आओ भले यीशु आओ भले, लेकिन बोलो मत कुछ भी, क्योंकि जब आप बोलते हो लोग पागल हो जाते, क्योंकि यीशु जब बोलता था लोगों की समस्याएं दूर हो जाती। खाली बोलने से दुष्ट आत्माएं निकल जाती। टच भी नहीं करता था प्रभु, हालेलुया, टच भी नहीं करता था। प्रभु जी आप आइए भले, लेकिन बोलो मत, क्योंकि आप बोलते हो तो शहर ऊपर नीचे हो जाता है, सारे शहर के लोग आपके पास आकर खड़े हो जाते हैं, मेरे को चंगा करो, मेरे को चंगा करो, मेरी समस्या को दूर करो, मेरे को। ये यीशु है। जब वो समुद्र के किनारे आके प्रचार करता है तो समुद्र के किनारे पे हजारों लोग खड़े हो जाते हैं कि
उसको पतरस की नाव में खड़े होकर प्रचार करना पड़ता है। हालेलुया। 5000 पुरुष, बच्चे, स्त्रियां अलग, बिना माइक्रोफोन के प्रचार करता। जब यीशु प्रचार करे, लोगों को भूख प्यास सब कुछ भूल जाते थे। वो बोलते थे एक भी शब्द इसका मिस ना हो, मुझे यीशु के मुंह का एक एक शब्द चाहिए, क्योंकि ये एक एक शब्द मेरे अंदर काम करता है, मेरे अंदर काम करता है। कि यहां तक कि अगर यीशु मसीह किसी झोपड़ी में किसी के घर में बैठे, तो वो घर जैसे घर में चींटियां होती है ना, कई लोगों के घर में शक्कर और ये गुड़ की वजह से चींटियों के समान लोग उस घर के ऊपर टूट पड़ते थे कि अगर कोई पैरालिसिस का पेशेंट अंदर भेजना है तो कोई रास्ता नहीं है, छत फाड़ के उसको नीचे भेजना। लोगों को आज बोलना चाहता हूं जो लोग परमेश्वर के वचन को वैल्यू नहीं देते हैं ना, मैं आपको बताऊं, अगर आप परमेश्वर के वचन को वैल्यू नहीं देते हैं, जिंदगी में कोई भी कोने में दुनिया के आप आशीष नहीं पाने वाले हैं। हालेलुया। इसके लिए बोलो है पड़ोसी, वचन के प्रति सीरियस हो जाओ, क्योंकि वचन बीज है। बोलो बीज है। मैं समझा ये क्या बोल रहा है, जने पीजो माला इंस्टो निकली बने चरिया भैसा, कि मेरे को क्या मालूम था ये चरियाई की वजह से ही मेरी पथरी बाहर निकल आएगी। आज कई लोग हमारे प्रचार को चरियाई समझते होंगे, चरियाई तो गाला है, बेकार तो गाला है, ये तो गाला है, लेकिन आपको नहीं मालूम इसी मूर्खतापूर्ण प्रचार से ही आपका उद्धार होने वाला है। हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलिए हालेलुया। मैंने यहां पे लिखा है कि ये बेवकूफी की बातें, ये बेवकूफी का बात करना, यीशु के नाम से ऐसा हो, यीशु के नाम से ऐसा हो, यीशु के नाम से ऐसा हो, जिसको हम बेवकूफी समझते हैं। इस बेवकूफी की वजह से क्या हुआ मालूम है, मेरे पत्नी के अंदर अपने प्रति जागृति आ गई, मेरी पत्नी जागृत हो गई। जब ये वचन पहुंचा, मेरी पत्नी के अंदर अपनी सास के प्रति प्यार और वफादारी लेकर आया ये मूर्खतापूर्ण संदेश। जो मेरी पत्नी और मेरी मां के बीच में दुश्मनी थी, इस मूर्खतापूर्ण प्रचार ने उस दुश्मनी को बदल के दोस्ती में बदल दिया। मेरी पत्नी के अंदर अपने पति के प्रति आदर को पैदा किया। कोई इज्जत नहीं थी एक दूसरे के प्रति, लेकिन इस बेवकूफी के प्रचार ने उसके अंदर अपने पति के प्रति आदर पैदा किया। मेरी पत्नी के जीवन को डिसिप्लिन में लेकर आया। कौन? शब्द। कौन सा? बस एक आदमी माइक लेके खड़ा है और बोल रहा है ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना। टच भी नहीं करता, धक्का भी नहीं देता है। किसी को धक्का दिया है क्या मैंने? नहीं। हाँ, इधर से लंबा सुई लगाया है क्या आपको मैंने? नहीं, सुई भी नहीं लगाया, कुछ भी नहीं लगाया, लेकिन काम हो जाता है। हालेलुया। मेरी पत्नी के अंदर हाई ग्रेड का डिप्रेशन खत्म कर दिया। ये पर्दे के पीछे कोई खड़ा है, ये मैं बाथरूम नहीं जाएगी, नहीं मेरा ऐसा हो जाएगा, मेरा ऐसा हो जाएगा। ये डरपोक स्त्री शेरनी बन गई जब ये शब्द इसके अंदर गया। मेरे पत्नी के जीवन के टाइम पास को, शोबाजी को खत्म किया। ये लिपस्टिक लगाओ, ये ऐसा करो, ये करो, ऐसा करो, ये करो, सारी गंदगी को इस शब्द ने खत्म किया। मेरी पत्नी के अंदर के चरित्र को नया किया। ये जो फिल्मों की दीवानी थी, एक दिन में 3-3 पिक्चर्स देखती थी,
ये मूर्खतापूर्ण प्रचार, पिक्चर नहीं देखना और पिक्चर देखना बंद। हाय 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 हाय, हालेलुया। मेरे अंदर अब आ जाइए। मेरे अंदर बुरी आदतों को पूरी तरह से इस वचन ने खत्म किया। मैं जो नंबर 1 किशोर कुमार, लता मंगेशकर, मन्ना डे, मोहम्मद रफी, अच्छा हुआ दूसरे नाम याद नहीं है, ये लिस्ट उड़ गई। नए गीत मेरे अंदर आने चाहिए। मेरे अंदर अकेले जीने की हिम्मत भर दी, मेरे मन के अंदर नई ताकत भर दी, मेरे अंदर के परिवार के मोह को खत्म कर दिया, मेरे अंदर पवित्र जीवन जीने की इच्छा पैदा की, मेरे जिंदगी को उसकी दिशा को ही बदल के रख दिया इस वचन। कुछ दिखाई भी नहीं देता है, अभी मैं बात कर रहा हूं कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है, लेकिन मालूम है क्या हो रहा है? अंदर बम फट रहे हैं आपके। हालेलुया। बुरी आदतें फट रही हैं अभी। हालेलुया। शैतान के बंधन खत्म हो रहे हैं। आपके अंदर आशा पैदा, नहीं इसके अंदर हुआ मेरे अंदर भी होगा, ऐसा होगा मेरे पास भी, ऐसा होगा मेरे पास भी, चंगाई आएगी, मेरा परिवार भी बनेगा, मेरी जिंदगी में भी बढ़ेगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जरा 15 सेकंड प्रभु के शब्द के लिए धन्यवाद देंगे। क्योंकि प्रभु को मालूम है उसके शब्दों में कितनी ताकत है। इसके लिए वो हमारे आने वाले समय की बातें अभी से ही हमको बताता है। वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट मतलब कमजोर। वो कमजोर नहीं है, लेकिन वो ओमनीपोटेंट है, वो सर्वशक्तिमान है, वो सर्वव्यापी है, वो सर्वज्ञानी है। उसको अपने वचन की ताकत मालूम है। हालेलुया। उसको मालूम है मैं जो बोलूंगा। ऐसा 4:19 रोमन की किताब में लिखा है कि किस में लिखा है कि परमेश्वर वो चीजें जो है ही नहीं उसको ऐसे बोलता है मानो वो है, और फिर वो चीजें हो जाती है। प्रभु जो बोलता है वो होता है। इसका मतलब है इस वक्त भी प्रभु जो आपसे बात कर रहा है, जो शब्द आपके अंदर आ रहा है, जो प्रॉमिस आपके अंदर आ रहा है, जो सपना आपको प्रभु दिखा रहा है, इट विल कम टू पास श्योरली। वैसा ही आने वाले समय में होने वाला है। बोलो जो मैं सुन रहा हूं वैसा ही होएगा, वैसा ही होगा मेरी जिंदगी में, वैसा ही मेरी जिंदगी में होगा। जैसे जैसे प्रभु बात कर रहा है वैसा ही मेरी जिंदगी में होगा। अगर उसका शब्द आपके अंदर आया तो 100% जैसा वो बोलता है वैसा ही होगा। इसके लिए कई बार मैं आपको फोर्स करता हूं बाइबल पढ़ो, क्योंकि ये नावल, ये मैगजीन, ये न्यूज़पेपर आपकी सत्यानाश करेंगे, लेकिन ये वचन आपके जीवन को शिखा, ये वचन आपके जीवन को ऐसा करके वो ऊंचा उठाएगा, आपकी जिंदगी को अपसाइड डाउन कर देगा। जैसे यीशु मसीह गांव जाता था, शहर जाता था, जहां कहीं वो सारा शहर ऊपर नीचे हो जाता था। बोलिए हालेलुया। बोलो बोलो जो मैं सुन रहा हूं इस वक्त, मेरे दिमाग में जो आ रहा है इस वक्त,
मैं तुमको चंगा करूंगा, मैं तुम्हारे काम को आशीष करूंगा, मैं तेरे परिवार का उद्धार करूंगा, मैं तुझे पाप से बचाऊंगा, मैं तेरे बेटे को चंगा करूंगा, मैं तेरी बेटी की अच्छी जगह पे शादी कराऊंगा। ये श्योर इट विल श्योरली विल हैपन। ऐसा ही होगा। बोलो आखिर में सत्य की जीत होगी, सच ही जीतेगा। बोलो सच जीतेगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु ने अब्राहम से कहा, अब्राहम क्या कर रहा है तू? अब्राहम ने बोला मैं तंबू में बैठा हूं। प्रभु तंबू में बैठा है, चलो आ जाओ साथ में वॉक करेंगे। तंबू से बाहर आओ, हम थोड़ा वॉक करेंगे साथ में। क्योंकि अब्राहम के पास कार वगैरह तो थी नहीं, कार हमारे पास है। इसके लिए प्रभु हमको बोलता है कई बार, चलो सोनी कार में हम एक लॉन्ग ड्राइव करके आएंगे, मुझे बातें करनी है तुमसे। लेकिन अब्राहम के पास कार नहीं थी, इसके लिए प्रभु ने अब्राहम से कहा चलो आ जाओ। और अब्राहम बाहर आया। बोलिए प्रभु, आप कुछ बोलने वाले थे? हाँ अब्राहम सुनो तो सही, तुम जरा नीचे देखो क्या दिख रहा है। उसने बोले नीचे मुझे मट्टी के कण दिख रहे हैं। मट्टी के कण दिख रहे हैं? तेरी पीढ़ी में मिट्टी के कणों के जैसी संतानें कितने दिख रहे हैं प्रभु? अनगिनत दिख रहे हैं। तेरी पीढ़ी को मैं अनगिनत आशीष। चलो ठीक है अब्राहम, अभी नीचे नहीं, अभी जरा ऊपर देखो, ऊपर क्या दिख रहा है? ओ स्टार्स दिख रहे हैं, तारे दिख रहे हैं। प्रभु सुनो अब्राहम, मैं तुम्हारे वंश में सितारों के जितने तुमको संतान दूंगा। किसको बोल रहा है प्रभु? अब्राहम को। कौन सा अब्राहम? जिसको एक भी बेटा है, अन्या पुत्र आहे ही नहीं, कड़ो बेटा है ही नहीं, संतान है ही नहीं, बुढ़ापा भी आ गया है। और प्रभु उसको बोल रहा है अब्राहम मैं तेरे लिए रेत के किनकों के जैसे और आसमान में सितारों के जितने मैं तुझे वंश दूंगा। वो बेचारा क्या बोलेगा? अब्राहम क्या बोलेगा? जैसे प्रभु आप बोलते हो करो, बाकी मेरे पास तो एक बेटा भी नहीं है। मैं तो सोच के बैठा हूं कि मेरा जो नौकर है, क्या नाम था नौकर का? एलियाजर। भाई मेरी जायदाद किसको मिलेगी? मेरे नौकर। नहीं नहीं, प्रभु ने बोला तेरी जायदाद एलियाजर को नहीं मिलेगी, नौकर को नहीं। जो मैं बोल रहा हूं वैसा ही होगा। ऐसे प्रभु बात करता है जब हमारे पास कुछ है ही नहीं और प्रभु बताएगा मैं तेरे लिए ऐसा करूंगा। तो प्रभु को हम बोलते हैं प्रभु आप सपने तो बड़े बड़े दिखा रहे हो, इधर मेरे घर में खाने के लिए नहीं है। मैं तेरे को बहुत बड़ी नौकरी दिलाएगा, मेरे पास तो डिग्री भी नहीं है प्रभु। आज जिनके पास डिग्री है उनको ही नौकरी नहीं मिलती। मैं तेरे को इतना ब्लेस करूंगा, लेकिन मार्केट की हालत तो बिल्कुल खराब है प्रभु। क्या हुआ? न सिर्फ शारीरिक तौर पर अब्राहम को इसहाक हुआ, उसके बाद इसहाक को कौन हुआ? इसहाक को
याकूब और एसाव, और फिर उसके बाद पीढ़ियों से पीढ़ी पूरा इज़राइल नेशन अब्राहम के विश्वास के द्वारा संतानें उत्पन्न हुई। न सिर्फ शारीरिक तौर पर, रेत के किनको, रेत मतलब शारीरिक, लेकिन हमारे जैसे आत्मिक सिंधी लोग, मराठी लोग, राजस्थानी लोग, स्टार्स, आत्मिक बच्चे भी उसको पैदा, हेवनली। हम अब्राहम की पीढ़ी से आए हैं, हम उसकी आत्मिक संतान हैं, हम उसके ऊंचाई वाली संतान हैं, उसके द्वारा हम लोग पैदा हुए हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे आत्मिक पिता से शब्द कहा था। इसके लिए आज मैं आपको सलाह देता हूं। साइकिल है तो साइकिल के साथ प्रभु को बिठा के निकलो साइकिल पे। एक्टिवा है, कार नहीं है, ठीक है, एक्टिवा पे बिठाओ। कार है, कार में बिठाओ। ये गर्लफ्रेंड्स को बिठा के कोई फायदा नहीं है। और अगर कोई गाड़ी नहीं है, कोई बात नहीं, 3 नंबर ओटी पैदल निकलो, 2 नंबर ओटी पैदल निकलो। नेहरू चौक से चलो, सीरू चौक आ जाओ, सीरू चौक से निकलो, मच्छी मार्केट आ जाओ, मच्छी मार्केट से गोल मैदान घुसो, गोल मैदान से 17 सेक्शन घुस जाओ, 17 सेक्शन से 4 नंबर घुस जाओ, 4 नंबर से 5 नंबर की जीन बाजार घुस जाओ। लेकिन प्रभु को कहो, प्रभु आप मेरे से बात करो, आप मेरे से बात करो, आप मेरे से बात करो, मेरे अंदर आपका शब्द आने दो, क्योंकि आपका शब्द मेरे अंदर उम्मीदों को पैदा करता है। आपका शब्द जो आता है ना, वैसा ही होगा। हालेलुया। अभी आप समझ गए? हालेलुया। प्रभु क्या चाहता है? प्रभु चाहता है शब्द भेजकर आपको फलवंत करे। हालेलुया। शब्द भेजकर आपको फल। अब्राहम को जब बहुत इंतजार करना पड़ा, ऐसा लिखा है कि जब उसकी ताकत खत्म हो गई। प्रभु ने प्रॉमिस दिया था, लेकिन अब्राहम की ताकत, फैक्ट्री बंद हो गई, फैक्ट्री पे बुलडोजर भी लग गया, पानी का लाइन भी बंद हो गया, लाइट भी कनेक्शन कट हो गया, कुछ नहीं बचा। अब्राहम ने बोला मेरी फैक्ट्री डिमोलिश हो गई है पूरी, अभी मैं सारा से बाकी भी नहीं पहन सकता, मेरे अंदर ताकत खत्म हो गई है। और प्रभु यही समय का इंतजार करता है, जब आपकी फैक्ट्री बंद हो तो प्रभु की फैक्ट्री चले। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, बोलिए हालेलुया। जब अब्राहम को समझ में आ गया कि मेरे अंदर ताकत खत्म है, तब प्रभु ने बोला अभी मैं तेरे को मेरा वाला बीज देता हूं, अभी मैं तेरे अंदर वो बीज दूंगा जो न सिर्फ तेरे को एक्टिव करेगा, लेकिन ये बीज जब सारा के अंदर जाएगा तो सारा का बांझ वाला जो गर्भ है, वो बांझ वाले गर्भ को भी ऐसे करके जिंदा करेगा वो गर्भ को, और तेरे को बच्चा हो जाए। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो बच्चा तो होने ही वाला है, कुछ भी हो जाएगा, बच्चा तो मुझे होगा ही होगा, कुछ भी हो जाए, फलवंत तो मैं होगा ही होगा, कुछ भी, चाहे हालात कौन सी भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, क्या भी हो जाए, मैं ऊपर से नीचे हो जाऊं, क्या भी हो जाऊं, निराश भी हो जाऊं, लेकिन बच्चा पैदा होगा ही होगा मेरे। हालेलुया। लेकिन ये जो समाज है ना हमारा, ये हमारा समाज, कौन? ये आपके भाई बहन, आपके पड़ोसी, आपके दोस्त लोग,
ये आपके जीवन की सबसे बड़ी रुकावट है। कौन रुकावट है? हमारा समाज। क्योंकि ये जब समय में लिखा गया था उस वक्त औरतें बोलो औरतें, उस वक्त औरतें जब गर्भवती होती थी तो उनको फख्र होता था। क्या होता था उनको? वो फख्र महसूस करती थी कि मैं गर्भवती हुई। जब वो घूमती थी गर्भ में तो फख्र के साथ घूमती थी, ये सोचकर कि परमेश्वर ने मुझे रेत के किनके के जैसा और आसमान में स्टार के जैसा चमत्कार मेरे अंदर दिया है। उसको क्या लगता था मालूम है? उसको लगता था मैं चमत्कार लेकर चलने वाली बहन, मेरे अंदर बच्चा है। उस वक्त बच्चे को चमत्कार समझती थी। लेकिन आज हम ऐसे समाज में रहते हैं कि जिस दिनों में औरतों को बच्चा पैदा करने का इंटरेस्ट ही नहीं है। मैंने देखा है ना, शादी होती है फिर लड़की बोलती है 4-5 साल तुम्हें बच्चा पैदा नहीं करेगी, जवानी का मजा तो लेना। फिर जवानी का थोड़ा एंजॉय करके फिर सोचेंगे बच्चा पैदा करेंगे नहीं। मेरा पति 15,000 पगार है, जब तक उसका 40,000 पगार नहीं होगा तब तक मैं बच्चा पैदा नहीं करेगी। साल के विश्वास वाली जिंदगी में मैं बताना चाहता हूं आपको, मैंने ना के बराबर औरतों को जिनको बच्चा नहीं है भाई तड़पते देखूं कि बच्चा मेरे को चाहिए, ब्रदर प्लीज मेरे लिए प्रार्थना, मैं नहीं रह सकती बच्चे के, मैं मर जाऊं, मेरे को बच्चा। आप देखो बाइबल में 30 अध्याय घर में जाके पढ़ना, उत्पत्ति के, राहेल नाम है उसका। राहेल ने अपने पति से कहा या तो मेरे को बच्चा दे या मैं मर जाएगी, मैं मर जाएगी, नहीं तो मेरे को बच्चा चाहिए। आज बिना बच्चे वाली वर्ष से घूमती है, बच्चा हुआ है नहीं हुआ है, कभी चाहे जब ही होगा, ऊपर वाला बैठा है ना। अरे बेवकूफ औरत, तेरे को फलवंत होने की चाह नहीं है क्या? तू राहेल की ओर देखना, वो कहती है मैं मर जाएगी, मैं मेरे को बच्चा चाहिए। ये वो टाइम की बात है जब इजराइल की औरतें बच्चा पैदा करने के लिए तड़पती थी। उनको समझ में आता था कि जब मैं बच्चा पैदा करूंगी तो मैं परमेश्वर के साथ हाथ बटा रही हूं, किसमें? क्रिएशन को आगे बढ़ाने में, ये कुदरत को, ये सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए मैं अपने सृष्टिकर्ता के साथ हाथ बटा रही है। मेरे अंदर चमत्कार को मैं बाहर आने दूं। हर एक बेटा बेटी जो उनके अंदर से होता था वे उसको चमत्कार मानती थी। लेकिन आज का समाज इन बच्चों को मारने के चक्कर में कायदे कानून बनाना चाहता है कि किस तरह से बच्चा गिराएं तो हमारा नुकसान न हो। एबॉर्शन, बेटी है गिरा दो, ये है गिरा दो, वो गलत संबंध की वजह से प्रेग्नेंट हुए गिरा दो, उसकी वजह से गिरा दो, गिरा दो, गिरा दो, गिरा दो। हम वो समाज में रह रहे हैं जहां पे फलवंत होना उनके दिमाग में ही नहीं है। हालेलुया। आज कलीसिया को कौन से लोगों की जरूरत है मालूम? आज कलीसिया को राहेल के जैसे लोगों की जरूरत है। प्रभु
मुझे आप फलवंत नहीं करेंगे, मैं मर जाएगी। आप मेरी नाम धराई को खत्म नहीं करेंगे, मैं मर जाऊंगा ब्रदर। मेरे घर में बहुत समस्या है प्रभु, मेरी समस्याओं को दूर नहीं करेंगे, मैं मर जाऊंगा प्रभु। मैं धंधे में कितना लॉस किया प्रभु, जब तक आप मुझे आशीष नहीं कर मैं मर जाऊं, मुझे फलवंत कीजिए पिता। ऐसे लोग चाहिए, वो ठंडे लोग नहीं। प्रार्थना चालू है ना, ये लोग खत्म होने वाले हैं। प्रार्थना चालू है ना, चल बाहर। ठंडे लोग जाके राहेल के बारे में पढ़ना, तड़प रही थी बच्चे के लिए। आपके अंदर तड़प है कि हम प्रभु के घर में आए हैं, इतने सालों से आए हैं, गवाही नहीं है अभी तक, गवाही नहीं बना पा रहे, न घर की गवाही, न व्यक्तिगत गवाही, न पैसों की गवाही, न आत्मिक गवाही, कोई गवाही नहीं। नाम बड़े दर्शन खोटे। राहेल तू सच्ची है राहेल, मुझे फलवंत कीजिए प्रभु, नहीं तो मार दिए, भले मुझे खत्म कीजिए लेकिन मुझे फलवंत कीजिए। ये जो लोग समाज से जुड़े हैं ना, दोस्त है, यार है, इनन जी सत्यानाश थी भैया, उनकी सत्यानाश है। बेटी मर रही है तो मर रही है, मैं बेटा मर रहा है तो मैं क्या करेगा, मेरे को तो दोस्त लोग जो चाहिए ना मेरे को। आपके अंदर वो तड़प, जैसे हन्ना के अंदर तड़प थी। हन्ना 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 एक बार ऐसी हालत हो गई, वो मंदिर में जाके गिर गई, लौटने लगी उधर। एली ने देखा लोग आते हैं 2 मिनट झुक के चले जाते हैं, लेकिन ये हन्ना तो उठती नहीं है, खाली उठती नहीं है, सोती जा रही है। ये पहले ऐसी थी, अभी ऐसे गिर गई, अभी ऐसे गिर गई, फिर मालूम नहीं क्या बड़बड़ा रही है, बड़बड़ 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 बड़बड़। एली ने बोला क्या है, ए पोरगी काय झालं, नशा करके आई है क्या, दारू पी के आई है क्या इधर मंदिर में, ये क्या कर रही है। मेरे को बच्चा जी, बच्चा पास्टर साहब आप मेरे लिए कुछ भी बोलिए, भले मैं बेइज्जती भी सहन करने के लिए, भले आपको मेरे लिए गलतफहमी हो रही है, भले गलत, लेकिन मेरे को बच्चा चाहिए, मेरे को बच्चा चाहिए। मैं शर्मिंदगी वाला जीवन नहीं बिताया, मेरे को फलवंत करो पिता, मेरे को फलवंत करो। एक काम करती हूँ पिता, आप मेरे को बेटा दो, मैं आपको वो बेटा आपका नबी बना के मैं आपको वापस दे। प्रभु ने बोला अभी तुम लाइन पे आइए, आज तू लाइन पे आइए, आज तेरी प्रार्थना में दम आया है, आज तूने अक्ल वाली प्रार्थना की, तेरे को बेइज्जती की भी नहीं पड़ी थी, नाम धराई की भी नहीं पड़ी थी, किसकी भी परवाह नहीं थी, तेरे को एक ही चीज था, मेरा इज्जत प्रभु आप रखना। मैं जिस बात में फलवंत होना चाहता हूं प्रभु, मुझे वो चीज में मेरा पति आना ही चाहिए प्रभु। लोग मेरे को देखते हैं कि दूसरे के पति साथ में आते, मैं अकेली आती, मेरे को पति चाहिए प्रभु, मैं नहीं सहन कर सकती, मैं नहीं सहन कर सकती। मेरा बेटा गलत राहों पे जाता है, मैं नहीं सहन कर सकती, मैं नहीं सहन कर सकती। मेरा बेटा लड़कियों के पीछे, मेरा बेटा पैसे उड़ाता है, मेरा बेटा क्या क्या करता है, मुझे साथ नहीं। मेरे बेटे को इधर लेके आप
मालूम है जब तक ऐसी प्रार्थना नहीं होती फलवंत नहीं आता। आज कलीसिया को ऐसे लोगों की जरूरत है, ऐसे लोगों की जरूरत है। ठंडे लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। पीछे बैठी हैं बहनें, आप ठंडे दौर में बैठी हैं, ठंडे में से निकलिए। इधर अपना टाइम गंवाइए नहीं। इधर आए हैं तो आपका टाइम सफल होना चाहिए, सफल होना चाहिए। हन्ना के जैसे तड़पो, तड़पना सीखो। भूख और प्यास परमेश्वर के आगे, विनतियां, याचना, आंसू बहाना। मुझे चाहिए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए मुझे चाहिए। कुछ भी करो प्रभु, मुझे फलवंत करो प्रभु। कुछ भी हो जाए प्रभु, मेरे पैसों की गवाही बने, ताकि मेरे भाई जो मुझ पर मेरा मजाक उड़ाते हैं उनको जवाब मिले। मेरी पत्नी करती थी, मेरी पत्नी करती थी, मेरी पत्नी करती थी। ऐसे ही नहीं मिली उसको आशीषें, मार खा के भी प्रार्थनाएं की हैं, मार झापड़े खाने के बाद भी प्रार्थनाएं की हैं। क्यों? मन में पक्का है, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मतलब चाहिए। और प्रभु ने हन्ना को कहा ओके। हन्ना को बच्चा आ गया। जो खाली हाथ थे, खाली बाहें थी, वो खाली बाहों में बबू आ गया। बबू हंस रहा है, मां भी हंस रही है। और जब उसने बबू को देखा, बबू, मुझे मालूम है बबू, तू मुझे ऐसे ही नहीं मिला है, ये उसने दिया है मुझे, उसने दिया। और क्योंकि उसने दिया है मुझे, तो मैं, पहला शमूएल 2 अध्याय में लिखा है, उसने डांस करना चालू किया। मैं जोगनिया, नूरे खुदा, आजा आजा तू यीशु मेरे जीवन में। एक गीत पूरा हुआ, दूसरा गीत पूरा हुआ, तीसरा गीत। सहारा तेरे प्यार का मिला, कफारा तेरे खून से मिला, जीवन में सुकून जो मिला तेरे हजूर से। एक गीत पूरा, दूसरा पूरा, तीसरा, चौथा। बाहों में बच्चे। एक सेंसिबल व्यक्ति जब उसको परमेश्वर की ओर से कुछ मिले, तो जो छोटी से छोटी भेंट वो प्रभु को दे सकता है, वो है धन्यवाद। है? लेकिन कई हमारे कलीसिया में, लोगों की अलग अलग कलीसिया में बैड मैनर्स वाले मसीह लोग हैं, जिनको धन्यवाद भी नहीं करना है। मुझे प्रभु ने नया जीवन दिया, नहीं बताएंगे। हमारे पास पैसे नहीं थे, प्रभु ने पैसे दिए, नहीं बताएंगे। बैड मैनर्स वाले इडियट लोग, इडियट लोग। लेकिन हन्ना को मालूम था मुझे कैसे बच्चा मिलेगा, मैं कैसे तड़पी हूं। ये तड़पने वाले लोगों को ही मिलता है, ये क्यूट लोगों को नहीं मिलता है। क्यूट अगर आप परमेश्वर की ओर से फलवंत होना चाहते हैं तो
क्यूट मत बनिए। आप क्यूट मतलब डिसेंट, आकर्षक, खूबसूरत होके बैठना इधर और जैसे ही प्रभु का गीत चले फिर भी खूबसूरत होके बैठना है। हाथ ऐसे ऐसे नहीं करना है। क्यों? क्योंकि मानू चा चाहता, लोग क्या बोलेंगे, ऐसा ऐसा कर रहा है। क्यों? क्योंकि मैं बहुत क्यूट है। हालांकि ये क्यूट लोग कभी फलवंत होने वाले नहीं। हाँ, इधर स्तुति आराधना चालू है, उधर फोन, हेलो, हाँ अच्छा तो ना, हाँ 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 हाँ। ये कई कलिसिया में ऐसे पागल लोग भरे पड़े हैं। जब आराधना, स्तुति, धन्यवाद है, हेलो, अगर मैं होता ये मुंह के ये पकड़े सिद्धो ये बाहर सिद्धो बाहर रोड पे, सीधा बाहर रोड पे, और ऑटो वाले का इशारा करूं ना कि हनी मैंने सुना किया। लेकिन आज हमने जो वचन पढ़ा है वो हन्ना के लिए नहीं है, क्योंकि हन्ना ने तो बच्चा मिला उसके बाद धन्यवाद किया है भाई। लेकिन जो वचन आज हमने पढ़ा है 54 में वो ये नहीं है। वो कहता है, ए बांझ, जब तेरी बाहें खाली हैं, बच्चा हुआ ही नहीं है, तब तुझे जयकार कर। तेरे को पैसों की आशीष अभी मिली नहीं है, नौकरी नहीं मिली है, पहले ही धन्यवाद का। ऐ मेरी बहनों, तेरे घर का अभी तक उद्धार नहीं हुआ, तू तड़प रही है, नहीं हुआ है ना, पहले ही हाथ उठाकर गीत गा, धन्यवाद कर। क्योंकि जब आप ऐसे करते हो तो आप परमेश्वर को एक्टिव करते हो कि अभी इसको बच्चा देना ही। इसको कहते हैं बर्थ पोजीशन। हालेलुया। जब बच्चे के जन्म का दिन होता है, पैदा होता है, तब वो जो गर्भवती औरत होती है उसको क्यूट होके बैठने की जरूरत नहीं पड़ती। वो डॉक्टर के पास फैशन वैशन करके नहीं जाती है। हर बार पहन के, सब नया कपड़े पहन के डॉक्टर के पास बोलेगी, अभी मेरा 9 महीना पूरा हो गया, 9 दिन को अभी मैं बच्चा पैदा करने के लिए आई है। डॉक्टर बोलेगा, जाओ, ये क्यूट बन के मत आओ, वेकरो गाउन पाया नहीं, वेकरो गाउन, अरे उसमें तो मैं चरी लगेगी, तो चरी लगानी है तभी बाहर मिलेंगे। आप पगली देखेंगी तभी बच्चा मिलेगा। ये गहने मैंने उतार के लाओ, ये ईगो उतार के लाओ, ये सब नहीं चलेगा। क्योंकि जब दर्द होगा ना, तू सहन नहीं कर पाएगी। बच्चा पैदा होने से पहले दर्द होता है, फिर सौ पीड़ा होती है, तेरे सहन से बाहर है। इसके लिए क्या कर तू? प्रभु कहता है, बांझ, मैं तेरे को बच्चा देने वाला हूं, लेकिन तू क्या कर? तू हन्ना के जैसा नहीं बन। उसको मिलने के बाद उसने धन्यवाद किया। तू क्या कर? तू मरियम के जैसी बन। आप जाके मरियम के लिए पढ़ना, मत्ती 1 अध्याय में। और स्वर्गदूत ने उसको कहा, मरियम, तू कुमारी है लेकिन तू एक बच्चे को जन्म देगी। प्रभु, ये कैसे होगा? कैसे होगा प्रभु? पवित्र आत्मा तुझ पर आएगा और वो तुम पर छाया करेगा और तेरे गर्भ में एक बच्चा आएगा। ओ प्रभु, जैसे आप चाहते हो वैसा हो।
और फिर 1 अध्याय में ही लिखा है वो अपनी कजिन से मिलने के लिए गई और कजिन से मिलने के बाद उसने गीत गाना चालू किया। नेक्स्ट सभा में हम लोग ये गीतों को पढ़ेंगे। सहारा तेरे प्यार का मिला, कफारा तेरे खून से मिला, मिलने को सुकून जो मिला तेरे हजूर से मिला। सहारा तेरे प्यार का मिला, कफारा तेरे खून से मिला, जीवन में सुकून जो मिला तेरे हजूर से मिला। एक बार फिर से मिलके, हाँ मिलके एडवांस में, क्योंकि बच्चा, गवाहियां, गर्भ का फल, बहुत सारे दरवाजे। सहारा तेरे प्यार का मिला, जीवन में सुकून जो मिला तेरे हजूर से मिला। सहारा तेरे प्यार का मिला, कफारा तेरे खून से मिला, जीवन में सुकून जो मिला तेरे हजूर से। मंगलवार आएगा ना, मंगलवार को हमारा डॉक्टर आपको सिखाएगा बच्चा कैसे बाहर आए। ये पीड़ा कैसे होती है, और अगर पीड़ा नहीं होती है, सूर नथा थियन, तो डॉक्टर क्या करता है कि सूर थियन। उस वक्त औरतों को शादी वादी दिमाग से निकल जाती है कि कितनी पार्टियां की थी उधर, ये बोले कि खड्डा है बन पार्टियों, बोलो बाहर अच्छी नहीं चाहिए पार्टी वार्टी। मैं आपको बताऊं, हमारी जिंदगी की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रभु की गवाही हमारे अंदर होनी चाहिए। अगर एक मसीह के अंदर, एक व्यक्ति के अंदर प्रभु यीशु की गवाही नहीं है तो आप निकम्मे लोग हैं। अगर आपके अंदर फलवंतता नहीं है, आप किसी को यह बता नहीं सकते कि परमेश्वर मेरे जीवन में क्या क्या कर रहा है, तो आप निकम्मे हैं। लेकिन अगर आपका जीवन एक गवाहियों का गुलदस्ता है तो ही परमेश्वर आपको आने वाले समय में बड़े पैमाने पर अपने राज्य में इस्तेमाल करने वाला है।